मुझे याद आ गया टू डू लिस्ट जैसी भी मैं मेरी दुनिया भर के डाउट सॉल्व कर रही थी। अचानक से पता नहीं इस दिन मुझे क्राफ्टिंग का कीड़ा, अपनी क्लास का सिलेबस पूरा हो नहीं रहा है, एक्स्ट्रा चीजें कुछ तो रिवाइज किया। एवरीवन, आई एम चारुला CBSE 9th ग्रेड स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड क्लिप्स होने वाली हैं 17 जून की। सो या लेट्स स्टार्ट। स्कूल खुले हैं तब से मुझे याद आया कि भाई टू डू लिस्ट भी कुछ होता है। मेरी समर ब्रेक में तो मैं लिटरली भूल ही गई थी। सो अब मैं ऑलमोस्ट बना ही लेती हूँ टू डू लिस्ट। तो इस दिन मैंने टू डू लिस्ट बनाने से शुरुआत की थी एंड पूरे 4 काम लिखे थे भाई मैंने टू डू लिस्ट में। वो भी देखते हैं मेरे से होते हैं या नहीं। तुम लोग कमेंट्स में बताना तुम्हारे समर ब्रेक कैसे गए। मेरे तो ठीक ठाक से ही गए। लाइक मैंने कुछ चीज़ें सोची थी, उनमें से कुछ एग्जीक्यूट हुई, कुछ नहीं हुई। ठीक है यार, काफ़ी सारी सोची थी तो। और पिछले साल के समर ब्रेक से तो काफ़ी सही गए थे भाई। मेरे समर ब्रेक एक्सटेंड भी नहीं हुए, ऑल्दो राजस्थान में गर्मी पड़ रही थी। अब तो फिर भी मानसून का सीज़न आ गया भाई, बारिशें हो रही हैं तो मेरी तो एक्सटेंड नहीं हुई। एक भी दिन की छुट्टी जितनी थी उतनी ही रही। तो यहाँ मैं करी थी डाउट सॉल्व करी थी पॉलिनोमियल जो चैप्टर है उसके मॉड्यूल से, एक्सरसाइज 3 जो मैंने सॉल्व की थी ओलंपियाड लेवल वाली चैट जीपीटी से देख के। एंड चैट जीपीटी के बाद भी जो मेरे को नहीं समझ आता है वो मैं सर से पूछ लेती हूँ। फिर यही सब चल रहा था। स्टार्टिंग के तो मेरे अराउंड 25-20 डेज़ काफ़ी सही गए थे क्योंकि मेरा रूटीन भी सेट हो गया था एंड मैं काफ़ी नई चीज़ें करती थी। बट 10-15 दिन के लिए मैं कहीं और चली गई, सो वहाँ मेरा रूटीन थोड़ा सा ज़्यादा ही बिगड़ गया था। तो फिर मैंने सोचा भाई एक दिन पहले आई थी मैं स्कूल खुलने से, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है अब स्कूल खुलेगा तब से रूटीन सेट कर लूँगी। ऑल्दो पूरा सेट भी नहीं हुआ है बट थोड़ा बहुत अभी भी वैसे रहा है भाई। मेरा रूटीन पता है अनप्रेडिक्टिवनेस के साथ ही शुरुआत होती है। मैं सोचती हूँ 5-5:30 तो उठ ही जाऊँगी भाई, 6 बजा देती हूँ मैं, फिर रेडी वगैरह होती हूँ इतने में 7 बज के मैं कोचिंग चली जाती हूँ। एंड उसके बाद घर 12:30 लाइक छुट्टी हो जाती है, 1 बजे घर पहुँचती हूँ। फिर ड्रेस वगैरह चेंज की, लंच वगैरह कर लिया, फिर भाई देखने लगती हूँ मैं फ़ोन। और 1 या 1.5 घंटे देखती होंगी और कभी कभार 2 घंटे हो जाता है बट जनरली आधे 1 घंटे ही होता है। सोचती हूँ पढ़ने वगैरह बैठ जाते हैं एंड शुरुआत ही मैं होमवर्क से करती हूँ बिकॉज़ भाई वो ज़्यादा नहीं मिलता है। एंड उसके बाद फिर थोड़ा ऐसे शुरुआत हो जाती है ना कुछ लिखने वगैरह वाला, तो उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ने का मन करता रहता है। तो उससे शुरुआत करने के बाद भाई वो भी ज़्यादा नहीं मिलता है, जैसे मैथ्स में ही मिल रहा है आजकल तो ट्रिग्नोमेट्री की पूरी एक्सरसाइजेस मिल रही हैं करने को। वैसे तो वो सेल्फ स्टडी में काउंट होगा क्योंकि यार हमें क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। बाकी यही सब चल रहा है। और उसके बाद फिर बीच में मैं एक सेशन करती नहीं हूँ 30-40 मिनट का, फिर बीच में या तो उठ जाती हूँ या फिर पूरा कर लेती हूँ सेशन। और उसके बाद जो ब्रेक होता है वो सेशन से भी लंबा खिंच जाता है। तो ऐसे गिनती के 1 या 2 या 3 सेशन होते हैं, फिर मेरे भाई के साथ खेलने लग जाती हूँ ऊनो वगैरह। इस वो बोलता है मेरे साथ खेलो, मेरे साथ भाई खेलना पड़ता है उसके साथ भी फिर मेरे को। एंड उसके बाद उधर हाउस कंस्ट्रक्शन और वहाँ चली जाती हूँ। एंड इस दिन मेरा को क्राफ्टिंग का कीड़ा जाग गया था, बहुत कम करती हूँ, ऑल्दो काफ़ी कम हो गई है। 7th 6th में तो फिर भी करती थी, 8th से छूट ही गई है ऑलमोस्ट। तो मैंने ये स्टिकी नोट्स को ऐसे बुक काइंड ऑफ बनाई थी तो वही थी। फिर वहाँ चली जाती हूँ हाउस कंस्ट्रक्शन, फिर आके डिनर करती हूँ। फिर कितना ही मन करता है पढ़ने का, कोई थोड़ा बहुत काम रह रहे हो तो ट्राई करती हूँ हो जाए, बाकी अगर हो जाते हैं तो ठीक है वरना फिर नहीं होते। और फिर मैं सो जाती हूँ। ऐसा ही कुछ रूटीन जा रहा है, ना कुछ करने को टाइम मिलता है ना कुछ और, लाइक ऐसे ही टाइम पास हो जाता है पूरे दिन। उसके बाद मैं इस क्लिप में ट्रिग्नोमेट्री की नोट्स रिवाइज़ करी थी जो सर ने क्लास में कराए थे। बिकॉज़ भाई ये चैप्टर ऐसा है ना कि तुम जितना रिवाइज़ करोगे उतना ही तुम्हें याद होगा। मतलब याद नहीं, जैसे कि इसमें है कि भाई साइन पे कितना होगा ये वो, तो ऐसी चीज़ें याद करने वाली हैं। एंड फिर भी रिवाइज़ भी करना पड़ता है इसमें कि इसका रेसिप्रोकल एंड वगैरह वगैरह। तो एक बार तो इसको भी रिवाइज़ करना पड़ रहा है, मैं दूसरी बार कर रही हूँ आई थिंक। एंड ये रिवाइज़ किया और फिर उसके बाद क्लास नोट्स रिवाइज़, क्लास में जो है तो वो रिवाइज़ करना, तो वो भी टू डू लिस्ट में था। मैं ट्राई कर रही हूँ कि भाई रिवीजन भी कुछ होता है तो वो कर लेती हूँ, वरना फिर तो भाई लास्ट मोमेंट पे भूलने वाली हूँ मैं चीज़ें, तो आई डोंट वांट दैट। इसलिए मैं केमिस्ट्री के जो नोट्स थे वो रिवाइज़ करने लग गई थी। एंड मैंने लास्ट में मैथ्स की जो 8.1 थी ट्रिग्नोमेट्री की, आई थिंक वो 10th की बुक से थी, वो सर ने PDF भेजी थी। सो वो फिर में करनी थी, वो मैं क्लिप शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन नहीं था। एंड मैंने टू डू लिस्ट पे कट नहीं की थी उस दिन बिकॉज मैं दूसरे रूम में रखी हुई थी टू डू लिस्ट। एंड यार मेरे लाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, मेरे को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी।
टाइम पे मैं 5:30 बजे उठती थी, जबकि एक एंड हमें 3 बुक पढ़नी पड़ रही हैं लेजिट, हिंदी इंग्लिश में। प्लीज़ राजस्थान बोर्ड बोल रहे हैं कि हम जो पुरानी वाली 9th की वो लगाएंगे और CBSE वो लगवा रहे हैं। तो हमारी कोचिंग में बच्चे RBC CBSE दोनों हैं, हमें 3 बुक पढ़नी पड़ेंगी। हम क्या ही कर सकते हैं। और एक बार चैप्टर पढ़ लिया तो उसका एक बार तो ज़रूर से टेस्ट होना है। सर बोल रहे हैं कि तुम्हें क्वेश्चन आंसर थोड़े कम करा देंगे, लेकिन तुम्हें पढ़ाएंगे अगर दोनों, क्योंकि अगर दोनों बोर्ड्स ने अलग अलग लगाई तो तुम्हें ज़रूर पढ़ाएंगे। लाइक भाई ये क्या होता है। और पता नहीं अब पता नहीं क्या करवाने वाले हैं। एंड आई थिंक सो कि भाई हमें दोनों ही करवा सकते हैं, इनका भरोसा नहीं है। लाइक तीनों बुक्स, क्योंकि 2 तो वो जो पुरानी वाली हो गई, एक न्यू वाली हो गई, और क्वेश्चन आंसर लिखने का काम थोड़ा कम हो जाएगा। मुझे काफ़ी सही लगी। एंड वैसे मैं इस क्लिप में डेमोक्रेसी वाले चैप्टर के नोट्स रिवाइज़ कर रही थी, जो इस दिन सर ने क्लास में कराया था। ओनली वही रिवाइज़ करी थी, लाइक पूरा चैप्टर नहीं कर रही थी। एंड इस दिन मैंने बस इतना ही कुछ किया था। So that's it for the video. Bye guys, I hope you will like the video. Thanks for watching.